डॉक्टर पंकज वर्मा है। आज हम बात करेंगे स्लोप्स और वास्तु की कि स्लोप्स का क्या इम्पोर्टेंस है आपके घर में और आपके ऑफिस में या किसी भी ड्वेलिंग में। वास्तु में जब भी स्लोप्स की बात होती है तो आप जनरली आपने देखा होगा कि हर वास्तुकार आपको यही बताएगा कि प्लॉट लेते हुए या प्लॉट आपने जब खरीदना है या खरीद लिया है कंस्ट्रक्शन से पहले आपको कैसे फ्लोर को लेवल करना है और कैसे चेक करना है कि स्लोप्स किस तरफ हैं, और अगर कंस्ट्रक्शन होनी है या हो रही है या जस्ट स्टार्ट हुई है तो स्लोप्स किस तरफ होनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें तब बताई जाती हैं और तब की ही इम्पोर्टेंस होती है इनकी। बनने के बाद या ऑलरेडी जिस आप ड्वेलिंग में रह रहे हैं या जिस ड्वेलिंग में आप काम कर रहे हैं उस ड्वेलिंग में आपको जो है जनरली स्लोप्स का इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म ही हो जाती है और आपको कोई नहीं बताता, कोई बताएगा भी नहीं और कोई डिस्कस करता भी नहीं इसके बारे में कि जिस ड्वेलिंग में आप ऑलरेडी रह रहे हैं या काम कर रहे हैं वहाँ पे भी तो स्लोप्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन या और एंगल्स होंगे। तो हर डायरेक्शन में कहीं ना कहीं स्लोप्स होती हैं। कहीं जो है फ्लोर ऊपर की साइड पे होगा, बैलेंस नहीं होता, कहीं किसी डायरेक्शंस में नीचे की तरफ होता है। बट हम ये सब इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी उस ड्वेलिंग में रह रहे होते हैं और स्लोप्स की इंपॉर्टेंस को हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन होने तक के लिए ही समझते हैं। उसके बाद उसको हम इग्नोर कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। स्लोप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करती हैं वास्तु के अंदर। और हम स्लोप से भी पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में जो इश्यूज हैं क्या वो इस वजह से तो नहीं आ रहे। उसको हम हर डायरेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम से कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम जो है इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे एंगल जो है फ्लोर का वो गलत है तो वो भी एक रीज़न है आपके घर में वास्तु दोष का और इश्यूज़ का और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, जो उस डायरेक्शन से कनेक्ट हो रही हैं या उस टाइप की प्रॉब्लम से कनेक्ट हो रही हैं जो आप फेस कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम स्टार्ट करें जैसे नॉर्थ से। तो अगर आपको मॉनेटरी इश्यूज आ रहे हैं या आपके बैंक बैलेंस में इश्यूज आ रहे हैं या आपको मनी फ्लो इतना अच्छा नहीं है या नुकसान हो रहा है या बेसिकली आपकी सेविंग्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं डे बाय डे, तो इस केस में बेसिकली जो है आपको देखना होगा कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन जो है घर की वहाँ पे क्या है। एक तो प्लेसमेंटल इश्यूज चेक करने होते हैं हमने, उसके अलावा हमें वहाँ पे स्लोप देखनी है। आपको अपने घर को माप मार्क कर लेना है 81 पदास के हिसाब से। और अगर आपको 81 पदास मार्क करने नहीं आते तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हम आपको उसके लिए भी गाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है एक फॉर्म है जिसमें आप फिल करके अपनी सारी इश्यूज़ को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस भी दी जाएगी कि वास्तु में क्या जो इश्यूज़ हैं आपको जो आप फेस कर रहे हैं उसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। तो या तो आप 81 ग्रेड्स के हिसाब से अपने नॉर्थ को मार्क कर लें घर पे, और अगर आप नहीं कर सकते तो जनरल नॉर्थ डायरेक्शन में देखिए कि स्लोप जो है उस डायरेक्शन की किस तरफ है। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो लेवल मेजरिंग टूल होता है। बेसिकली बहुत सस्ता होता है, 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगा। और अगर आप प्रोफेशनल साइट पे जाना चाहते हैं तो 500-600 रुपये में मैक्स ये टूल्स आपको मिल जाते हैं। वो टूल लीजिए, उस टूल को लेके आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए और देखिए कि आपकी जो स्लोप्स हैं किस तरफ हैं, बेसिकली किस तरफ फ्लोर जो है ऊपर की तरफ है और किस तरफ फ्लोर जो है नीचे की तरफ है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की साइड पे स्लोप है तो दैट इज़ गुड। लेकिन अगर आपको मॉनेटरी इश्यूज आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसका उल्टा होगा। आप जो है ना एंगल्स अगर आप चेक करेंगे तो साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ जो है आपको स्लोप्स दिखेंगी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ भी आपको स्लोप्स दिखेंगी जो कि रिकमेंडेबल नहीं है। ऐसे ही अगर इन केस आपको जैसे घर पे पीस एंड हार्मनी नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, इश्यूज हैं, मेंटल ब्लॉकेज है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना है और वहाँ पे स्लोप्स को चेक करना है। आप देखेंगे कि वहाँ पे अक्सर स्लोप्स जो हैं आप वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ जो है इंक्लाइंड होती हैं, उस तरफ स्लोप्स दिखती हैं। तो दैट मीन्स वो डायरेक्शन जो है वो रेक्टिफिकेशन मांग रही है और उस डायरेक्शन की वजह से ही आप फेस कर रहे हैं, और स्लोप्स इज़ वन ऑफ द रीजंस जिस वजह से आपको ये इश्यूज़ आ रहे हैं। अब जैसे आपके घर में एनर्जी की कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार रहता है, बहुत लो एनर्जी रहते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, चाइल्ड एजुकेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको अपनी ईस्ट डायरेक्शन में जाके वहाँ पे स्लोप्स को चेक करना है। जो स्लोप्स हैं दैट दैट शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। इसके अलावा अगर ऑपोजिट साइड पे स्लोप्स हैं तो आपको ये इश्यूज़ फेस हो रहे होंगे और आप ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे।
ऐसे ही इन केस अगर आपको वेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, नेम एंड फेम में प्रॉब्लम है और लग्जरीज़ जो है वो आप नहीं लग्जरीज़ नहीं है या मिस करते हैं आप या लग्जरियस लाइफ नहीं जी पा रहे हैं या आपके मनी फ्लो में मेजर मनी लॉसेस हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो स्लोप्स हैं वो बेसिकली आपको साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट की तरफ नज़र आएंगी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तब आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना है। और इन केस आपको अगर स्टेबिलिटी का इशू है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें बेसिकली आप एकदम जिसे कहते हैं एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं लड़ाई झगड़े में जहाँ किसी को मारने तक की बात हो जाती है और जहाँ पे इंस्टेबिलिटी की वजह से आपको अपने घर पे इश्यूज हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, आपकी फैमिली मेम्बर हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या बहुत ज़िद्दी लोग हैं, तो इस कंटेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो आपको साउथ डायरेक्शन को चेक करना है। साउथ डायरेक्शन में जो है आपकी स्लोप्स को चेक करना ज़रूरी है। साउथ की तरफ या साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ अगर उस स्पेसिफिक रूम में या एरिया में अगर स्लोप है तो वो एक इशू है, वास्तु दोष है, उसको रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। ऐसे ही जैसे आपको मैनेजमेंट इश्यूज आ रहे हैं या घर को आप मैनेज नहीं कर पा रहे या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी मेन जो अर्निंग मेंबर है, अगर उनकी नहीं बात सुनी जाती या कोई लॉजिकल बात पे जो है एनालिसिस नहीं किया जाता, रैंडमली कोई भी डिसीजंस ले लिए जाते हैं और अनवांटेड इश्यूज हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं होती आपसे और आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोचा ही नहीं होता कि कभी होंगी, तो या हो सकती हैं आपके साथ, वो भी आप फेस करते हैं। तो कहीं कोई हॉन्टेड एक्टिविटीज़ हैं, इविल आई, नज़र दोष, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट के अंदर आपके जो है ना स्लोप के इश्यूज होंगे। तो आपको अपने घर के साउथ वेस्ट को चेक करना है कि स्लोप्स जो हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ हों। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसको प्रिसाइज कनेक्शंस में देखेंगे तो जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है उस तरफ भी स्लोप हो सकती है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ भी स्लोप हो सकती है। तो ये जो जोन है इसके अलावा अगर स्लोप उल्टी साइड पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक बेसिकली वास्तु दोष है, इस वजह से आपको इश्यूज आ रहे हैं और उसी स्लोप की वजह से आपको वास्तु में रेक्टिफिकेशन और रेमेडी की ज़रूरत है जिससे आपको रिलेटेड इश्यूज आने कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको प्रोफेशनल साइड पे कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई जॉब है, बिजनेस है जिसमें यू आर नॉट डूइंग वेल या ओवरसीज से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो उस केस में या कोर्ट केसेस हैं या आपके घर में नौकर चाकर या जो भी आपकी मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, वो आपसे अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते, आपकी बात नहीं सुनते, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या उनसे आप परेशान हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके अगर आप कनेक्ट करेंगे डायरेक्शन को, तो आपको वेस्ट डायरेक्शन में स्लोप्स को चेक करना है। और ऐसे ही घर की फीमेल्स को इशू है, घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, आपके बेसिकली जो इमीडिएट फ्रेंड सर्कल है तो उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है या जो गेस्ट हैं वो आपके घर से खुश होकर नहीं जाते या कुछ गेस्ट ऐसे हैं जो आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते। तो जैसे कोई मैरिजेबल एज में कोई फीमेल है, कोई लड़की है जो शी इज़ अबाउट टू गेट मैरिड और वो उस एज ग्रुप में भी है कि जहाँ मैरिज हो जानी चाहिए और डिले आ रहा है, तो ये सब इश्यूज़ या फिर आपको वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो इस कंटेक्स्ट में आपको बेसिकली नॉर्थ वेस्ट को चेक करना है। नॉर्थ वेस्ट में स्लोप्स जो हैं जब आप चेक करेंगे तो उनकी इंक्लिनेशन किस तरफ है, क्या एंगल्स हैं, वो आपको देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि उस डायरेक्शन में आपको रेक्टिफिकेशन की, वास्तु रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो दीज आर द डायरेक्शंस एंड दीज आर द कनेक्शंस जो हम स्लोप से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको इशू है या कोई बात नहीं समझ आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म है उसमें आप वो फिलअप करके अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।